जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो इंडियन आर्मी की, आप ओवर एज हो चुके हो दोस्तों, आप सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई है इंडियन आर्मी की तरफ से। और जो वैकेंसी निकाली गई है, वैकेंसी रहेगी भाई आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल। ये आपकी जयपुर में वैकेंसी रहने वाली है। इसका ये नोटिफिकेशन है, ये आप जो देख पा रहे हो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। उसके बाद इसमें सारी जानकारी मेंशन की गई है, बट मैं आपको अपने थोड़े से तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। फार्म के तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हो। जो भर्ती आई है भाई, आपको थोड़ा सा बता दूँ उसके बारे में। मैं जो भर्ती होती है आर्मी पब्लिक स्कूल की, आप यहाँ पे देख भी पा रहे होगे, लिखा भी है शुरू में मिलिट्री स्टेशन जयपुर, ऊपर भी लिखा है आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर। और ये सारी जानकारी आप देख भी पा रहे होगे। इसके जो रजिस्ट्रेशन से लगाकर और इसके मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, फॉर्म कैसे भरे जाएगा, ऑफलाइन है ऑनलाइन है, ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और ज़्यादातर मैं आपको पता है कि ऑफलाइन भर्ती के बारे में जानकारी देता हूँ, जिसमें आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है। और भाई कोशिश करते हैं कि सिलेक्शन आपका 100% हो ही जाए। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो भाई आपका सिलेक्शन आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे और पूरी जानकारी ले लेते हैं। चलते हैं आगे की ओर, आगे बढ़ते हैं। और जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें विभिन्न पदों पे वैकेंसी है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो पोस्ट रहेगी, यहाँ पे वो हेड क्लर्क के लिए रहेगी, अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए रहेगी। यहाँ पे इनकी क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, क्या रखी गई है, और यहाँ पे आपकी और पूरी एज रखी गई है आपकी 55 साल, मतलब जो है वो होनी चाहिए। अगर आप एक्स सर्विस मैन हो, कम से कम आपकी 55 साल हाईएस्ट उम्र है, तो भी आप इसमें फार्म भर सकते हो। उसके बाद अगर नॉर्मल उम्र की बात करें तो वो भी हम बात करने वाले हैं, जैसे ये नोटिफिकेशन है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे और भी वैकेंसीज में है, जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है, ड्राइवर के लिए है, और रिसेप्शनिस्ट के लिए है वैकेंसी। मतलब बहुत सारी वैकेंसी है इसमें, और अलग के लिए अलग अलग इसमें क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। और इसमें सिविलियन और एक्स सर्विसमैन दोनों इस भर्ती को देखने जा सकते हैं। उसके बाद इसमें आपका एप्लीकेशन चार्ज भी लगेगा। जो आपका टिकट लगाना है आपको, इसमें 250 रुपये का आपका इसमें लगेगा। वो कैसे लगेगा, क्या करना है, वो सारी जानकारी मैं आपको अभी देने वाला हूँ। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप अपनी मोर वगैरह जो चेक कर पा रहे होगे, आपको दिख भी रहा होगा। अब चलते हैं, मैं आपको फार्म दिखा देता हूँ अपने तरीके से समझा के। इस फार्म में सारी चीज़ें लिखी होती है। और यहाँ पे अंतिम तिथि रहेगी 20 जून रहने वाली है। आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर में वैकेंसी रहेगी। सभी जातियों के लिए फार्म है, सभी जातीय वाले इसमें फार्म भर सकती है। महिला और पुरुष इसमें दोनों जा सकती है, दोनों इसमें फार्म भर सकती है। क्वालिफिकेशन 8वीं 10वीं और ग्रेजुएशन पास इसमें रखी गई है। ये फार्म की फ़ीस रहेगी आपकी 25 रुपये का। आपका फार्म निकल जाएगा, कहीं से भी आप अपना फार्म ले लेना। साइट की बात करें, साइट में आपको बता देता हूँ लो अभी से ही। साइट की बात करें तो रोज़गार की खोज, साइट का नाम है रोज़गार की खोज। वो मैं आपको अभी आगे दिखा दूंगा, उस साइट से आप डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे लिखी है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, जिसमें उम्र सीमा 18 साल से 40 साल रहेगी। क्वालिफिकेशन 10वीं पास रखी गई है। यहाँ पे ड्राइवर के लिए रही गई है, जिसमें उम्र सीमा 18 साल से 40 साल रहेगी और 8वीं पास रही गई है। और जिसके पास हल्का और भारी वाहन का लाइसेंस होगा वही इसमें फार्म अप्लाई कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे लिखी है रिसेप्शनिस्ट के लिए है, जिसमें उम्र सीमा 18 साल से 40 साल। यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन पास और कंप्यूटर व लेखा का आपको ज्ञान होना चाहिए। हेड क्लर्क के लिए है, जिसमें उम्र सीमा 18 साल से 40 साल रहेगी, जिसमें आपके पास ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए और आपके कंप्यूटर और लेखा का आपको ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद है अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए, उम्र सीमा की बात करें 18 साल से 40 साल, सेम सालों में उम्र सीमा लगेगी। अगर एक्स सर्विसमैन है तो उम्र सीमा में आपको छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन वाले इसमें 55 तक हाईएस्ट उम्र उनकी सीमा रखी गई है, मतलब 55 तक वाले भी इसमें फार्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उसके बाद आगे आते हैं, आगे है अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए, जिसमें उम्र सीमा 18 साल से 40 साल, जिसमें बी.कॉम मांगा है, प्लस 1 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर का। तो आप बिल्कुल इसमें फार्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, आपकी आयु की गणना की तिथि के अनुसार की जाएगी। अनुभवी आवेदकों व भूतपूर्व जो सैनिक है उनके अधिकतम जो उम्र सीमा है वो 55 वर्ष तक हो। मगर आपको अगर आपको अनुभव ज़्यादा है, अपने काम में ज़्यादा आपको अनुभव है, तो भाई सबसे पहले आपको ही प्राथमिकता दी जाएगी और आपकी उम्र सीमा में भी आपको छूट दी जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ बात कही गई है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको फार्म चाहिए, देखो यहाँ पे लिखा है ई मित्र वाले से भी आप अपने फार्म को, या जन सेवा केंद्र से भी फार्म को डाउनलोड करवा सकते हो। साइट का नाम ये रहा, ये लिखिए देखो इस पर अच्छे से, रोजगार की खोज .com से आप अपने फार्म को है डाउनलोड करा सकते हो, या तो जन सेवा केंद्र से
या ई मित्र वाले से। यहाँ पे सारी चीज़ लिखी होती है फॉर्म पे, बस आप पढ़ता नहीं हो इसलिए परेशानी आपको बनती है। आवेदन शुल्क की बात करें, आपको 250 रुपये का यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट लगेगा आपका, जो सीधा जाएगा आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर के खाते में जाएगा। वो आपको लगा देना है, वो आपको मिलेगा पोस्ट ऑफिस में से, और उसको आप लगा के अपने फार्म को अच्छे से भर के और भेजना है। उसके बाद आपको किस एड्रेस पे अपने फार्म को भेजना है वो एड्रेस भी आप अपना नोट डाउन कर लीजिए। ये रहा वो आपका एड्रेस, इस एड्रेस पे अपने फार्म को आपको भेजना है। इसमें सारी जानकारी है, जहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर और मिलिट्री स्टेशन जयपुर। यहाँ का पिन कोड है ये जयपुर का 302212। उसके बाद जब आप इस एड्रेस पे अपने फार्म को भेजोगे, अपने फार्म को आपको क्या करना है, ये स्पीड पोस्ट करना है। तो दोस्तों अपने फार्म को कल ही आपको जमा कर देना है, कल ही निकलवा के और साथ साथ में भर के तभी के तभी अपने फार्म को स्पीड पोस्ट करा देना है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उसके बाद बात करते हैं आवेदन पत्र आपके साथ कौन कौन सी कैसे 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 आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस तरीके से आपको लगाने हैं वो जानकारी। यहाँ पे लिखा आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित यानी फोटोकॉपी प्रतियां भेजी जाए। जो मूल प्रमाण पत्र है यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपने फार्म के साथ नहीं भेजना चाहिए। मतलब अपने फार्म को अलग लिफाफे में डालना है और अपने डॉक्यूमेंट को अलग लिफाफे में डाल के ही आपको भेजने हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं, यहाँ पे लिखा है शैक्षिक आय सभी वैयासिक और योग्यता के प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। जैसे आपके कंप्यूटर का डिप्लोमा वगैरह जो भी मांगा है वो सारी चीज़ें आपको लगानी है, और जहाँ तक आपने पढ़ाई की है वो भी लगानी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है जन्म तिथि प्रमाण पत्र 10वीं की प्रमाण पत्र कॉपी। अगर आपके पास जन्म तिथि की फ़ोटो कॉपी है तो लगानी है, जन्म तिथि है तो उसकी फ़ोटो कॉपी लगानी है, अगर नहीं है तो 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी लगा सकती है। मूल निवास जाति प्रमाण पत्र लगाना है, सिर्फ आरक्षित वर्गों के लिए लगेगी फ़ोटोकॉपी, दोनों के लिए मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र दोनों की। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड वोटर आईडी दोनों की फ़ोटोकॉपी लगानी है आपको। उसके बाद अगर आप भूतपूर्व यानी एक्स सर्विस मैन है तो आपसे संबंधित अपना वो लगाना है, यहाँ पे पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी जरूर लगानी है ताकि पता चल सके आप एक्स सर्विस मैन हो। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि यदि आपसे संबंधित हो तो आप जरूर लगानी है। जिस ट्रेड में अनुभव मांगा है अगर आप उसमें फॉर्म भर रहे हो तो उसकी फ़ोटोकॉपी जरूर लगाएं। नंबर 7 पे लिखा है स्वयं का एक पूरा डाक पता लिफाफा जरूर लगाना है, वो भी लगा देना है आपको उसके साथ में। जैसे मैंने बताया 250 रुपये का लगेगा, तो 250 रुपये का आपको पोस्ट ऑफिस में से लगा के वो भी डॉक्यूमेंट के साथ ही लगाना है आपको। उसके बाद कुछ सामान्य शर्तें या निर्देश है, उनको भी आपको ध्यान से पढ़ के ही अपने फॉर्म को भरना है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। यही है वो जिससे आपका एडमिट कार्ड नहीं आता। आपको मैं बताया था, कल मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने बताया था कि ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ये इनसे सावधान रहना है। अगर आप चाहते हो कि आपका एडमिट कार्ड आए तो बिल्कुल आपको सावधान रहना है। यहाँ पे लिखा है लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में आपको अपनी पोस्ट का नाम डाल देना है और अपनी कैटेगरी डाल देनी है। जो आपको लिफाफे दिए जाएंगे 2 लिफाफे, उस पे ऊपर आपको अपनी पोस्ट का लिखा होगा, वहाँ पे अप्लाई पोस्ट, तो अपनी पोस्ट डाल देगी, और वहाँ पे नीचे लिखा होगा आपकी कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल ओबीसी SC ST, वो भी डाल देंगे बड़े अक्षरों में कैपिटल में। नंबर 2 पे लिखा है आवेदन के पत्र के सभी कॉलम आपको स्पष्ट और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरने हैं। यहाँ पे नंबर 3 पर लिखा है आवेदन में किसी प्रकार की आपको कोई भी कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एक लिफाफे में एक ही आवेदन आपको भेजना है। नंबर 5 पे लिखा है कि सभी प्रमाण पत्रों की आवेदन के साथ उचित प्रकार से नत्थी करके भेजें। और नंबर 6 पर लिखा है ये जानकारी आपको काट कर अपने पास रख लेनी है, और इसको इसे आवेदन के साथ आपको नहीं भेजना है। जो मैं आपको फॉर्म बता रहा हूँ ये अपने पास रखना है आपको। उसके बाद नंबर 7 पर लिखा है परीक्षा के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे नंबर 8 पर लिखा है केवल जो शॉर्ट लिस्टिंग आवेदकों को ही इंटरव्यू या परीक्षा की सूचना मोबाइल नंबर या ईमेल पर भेजी जाएगी। जब आप फार्म भरोगे, जैसे मैंने वीडियो बनाई है उसमें बताया कि आपको फार्म कैसे भरना है, कैसे डाउनलोड करना है, उस वीडियो को आप देख लेना। मैंने उसमें भरपूर जानकारी दी है किस किस तरीके से आपने क्या क्या करना है। जब आप फार्म भरते हो तो अपने ध्यान रखना है अपने मोबाइल नंबर और ईमेल बिल्कुल सही डालनी है। मोबाइल नंबर तो वो डालना है जो आपके फ़ोन में जो हमेशा चलता हो, वो जो बंद ना हो, वो मतलब बंद नहीं होना चाहिए। कभी आप किसी का और नंबर डाल दो घर वालों का, नहीं अपना नंबर डालना, अगर नहीं है तो घर का नंबर डालना जो चलता हो हमेशा। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी जब आप फिल करोगे तो ईमेल आईडी वो होनी चाहिए जो आपके फ़ोन में लॉगिन हो, वही आईडी इसमें आप डालें। उसके बाद अगर आप डालते हो तो फिर कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास फ़ोन नंबर नहीं आता तो कम से कम आपके पास ईमेल तो आ ही जाएगा।
तो इस तरीके से अपने फ़ोन नंबर और ईमेल बिल्कुल अपनी सही डालनी है। इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। अगर इनमें मिस्टेक कर दी तो फिर भाई मिस्टेक हो गई, तो बस फिर मिस्टेक का आप सामना करते रहना। दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे फ़ायदेमंद वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहो और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।